बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ शेरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। शेर जंगल का खौफनाक तरीन जानवर है, जंगल का बादशाह भी है। इसका गुजारा जानवरों को पकड़ के मारना और उनके गोश्त पे गुजारा होता है। इसका ये गोश्त खाता है और इंसान को ये अवॉइड करता है, इंसान को देख के दाएं बाएं हो जाता है, कोशिश करता है कि इंसान से मुकाबला ना हो, इंसान से डरता है। ये सारे परिंदे डरते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी सिफ़त दी है कि हर जानवर उससे बच के गुजरता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ शेर इंसानों को किसी हादसे के नतीजे में मार देते हैं या कहीं मुश्किल में फंस के इंसान पे हमलावर होते हैं। और जब शेर को एक दफ़ा इंसान के खून की लत लग जाती है ना, तो वो एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है, फिर वो इंसान को नहीं छोड़ता। बड़े किस्से सुने हैं कि फलां शेर ने 2 बंदे मार दिए, 4 बंदे मार दिए। लेकिन एक अजीब सा किस्सा है, एक शेरनी थी, तारीख में उसका जिक्र है। उसने 436 इंसानों का खून किया, 436 इंसान मारे। भारत में उत्तराखंड एक रियासत है, वो आप शमाल मशरक़ में चले जाएं तो नेपाल के बिल्कुल साथ वो छू रही है। तो उस रियासत में जो कैपिटल है उसका वो बड़ा मशहूर है, चंपावत। चंपावत एक चांद डिनास्टी थी। चांद कोई राजा थे, चांद उनका तखल्लुस था चांद। तो उन राजाओं की ये रियासत थी और ये उसका कैपिटल था, चंपावत। तो चंपावत के इर्द गिर्द जो थोड़े से गांव थे और साथ ही करीबी नेपाल था। तो नेपाल का एक गांव था रूपाल। रूपाल की एक औरत एक दिन कोई उठा के ले गया। उन्होंने पता किया, नहीं पता चला। 2-4 दिन में कई वारदातें हो गई, कई औरतें और बच्चियां गायब हो गई। आमतौर पे वहाँ की औरतें और बच्चे जंगल में जाते थे 2 काम के लिए, एक घरों के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी और दूसरा जो उनके घरों में जानवर थे ना, उनके लिए चारा लेने। तो जो औरत या बच्ची जाती वो शेरनी उससे उठा के ले जाती। बाज़ औक़ात वो इतनी तेज़ी से शिकार करती कि रोज़ एक दो कि ऐसा महसूस होता एक नहीं कई जान शेर लगे हुए हैं। लेकिन वो कई नहीं थे, एक ही थे। लोगों ने पता किया, पता चला कि कुछ अर्सा पहले यहाँ वो निशानाबाज आए थे जो शौकिया जानवरों को मार रहे थे। वो शेरनी कहीं उनके हथे चढ़ गई, उन्होंने उसका निशाना लिया, उसका एक जबड़ा टूट गया और कुछ दांत साफ हो गए। अब उसके लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल हो गया। उसे आसान शिकार की ज़रूरत थी, शिकार के पीछे भागना, उसे काबू करना ज़रा। तो जो इंसान वहाँ आते थे, औरतें या बच्चे, वो ना भाग सकते थे, शेर को देख के वैसे ही खड़े हो जाते, तो वो आसानी से उनका शिकार कर लेती थी। चनाचे ये हद से ज़्यादा बढ़ गए तो हुकूमत बड़ी परेशान हुई। नेपाल गवर्नमेंट ने जब देखा कि 200 हिलाकतें हो गई हैं, उन्होंने अपनी फ़ौज को कहा कि उस बंदे को उस जानवर को हिलाक करो। फ़ौज फैल गई, लेकिन कोशिश के बावजूद उसे ढूंढ के मार ना सकी। सिलसिला जारी रखा। जब ये बहुत बढ़ गया सिलसिला, तो वो जो अंग्रेज़ हाई ऑफिशियल थे, उन्होंने एक बंदा था जिमी कार्बेट से रब्ता किया। जिमी कार्बेट ने कभी शेर का शिकार नहीं किया था, लेकिन वो जंगल के जानवरों, उनकी नफ्सियात और शिकार के असूलों को जानता था, राइफल चलाना जानता था। छोटे छोटे जानवर उसने बड़े शिकार किए थे। उसे कहा गया, उससे पहले गवर्नमेंट ने बहुत से शिकारियों को इजाज़त दी थी और उन्हें रिवार्ड देने का भी ऐलान किया था कि किसी तरह मारो। और वो जंगल में बहुत सारे फैले हुए थे, लेकिन किसी का काम नहीं चल रहा था। चनाचे जब जिमी को कहा गया तो जिमी ने 2 शर्तें पेश की। उसने एक तो मैं पैसे कोई नहीं लेता, इसलिए मेरी शर्तें 2 हैं। एक तो मुझे हदूद बता दी जाए कि कहाँ कहाँ शेरनी शिकार कर रही है, और दूसरा उन तमाम शिकारियों को वहाँ से छुट्टी करा दी जाए, सिर्फ मैं ही काम करूँगा ये।
चुनाचे उसकी बातें मान ली गई और वो जंगल शिकार करने चला गया। उसे सुबह सुबह एक दिन पता चला कि अभी एक औरत का शिकार उसने किया और वो गई है। वो फौरन तहसीलदार और बहुत से बंदे लेके ढोल और शोर करते, नारे लगाते, लाठियां पकड़े, वो खून के निशान देखते हुए पीछे चले गए। शेरनी अभी ज़्यादा दूर नहीं गई थी, जंगल में एक जगह थी, जब शोर मचाते लोग वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो शेरनी ने इन पर हमला कर दिया। जिमी कार्बेट ने अपनी बंदूक उठाई, पहला फायर ज़ाया हो गया, लेकिन दो दूसरे उसे लगे। वो थोड़ी सी रुकी लेकिन अभी जिंदा थी। इससे पहले कि वो हमलावर होती, इसने वो तहसीलदार जो साथ था उसकी बंदूक पकड़ी और उसके सीने में, अब उसके सर में पूरे ज़ोर से गोली मारी। वहीं वो ढेर हो गई। चनाचे चंपावत की ये जो बला थी, चंपावत की जो अफरीयत थी, इसे लोग बड़े नाम देते हैं, चनाचे उससे निजात हासिल हो गई। तो बहरहाल शेर जहाँ भी हो इंसानों को खाता है, इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाता है, और जब तक इसे उठा के जड़ से फेंक न दिया जाए, ये बहरहाल लोगों को तंग करता ही रहता है। इजाज़त चाहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।